हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। इसी बीच हम आपकी तैयारी के लिए चार चांद लगाने के लिए, है ना, जीके का 64 दिनों का महामैराथन सीरीज का 8वां क्लास लेकर के आए हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रामसर साइट्स या फिर उसी को अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। ये रामसर साइट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से जो नमी युक्त भूमि होती है उसको रामसर साइट्स कहा जाता है ना। ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसको हमारे भारत में कुल 80 रामसर साइट्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में सवाल आते रहते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, हम लोग कम समय में, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 64 दिन में 64 टॉपिक की बात कहूँ जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो बच्चे हमारी चैनल पे नए वो लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑल कर लीजिए। और जो लोग अभी तक से पैरामेडिकल की तैयारी का वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट में वो वीडियो दिख जाएगा स्क्रीन पे, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। बाकी प्रत्येक क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टोटल लर्निंग पे दे दिया जाएगा। अगर आप लोग टोटल लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किए तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए, टोटल लर्निंग सर्च करिए और ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड करिए। और हमारे इस YouTube चैनल पे मंडे टू सैटरडे तक 8 बजे से क्लास चलती है और संडे को 3 बजे से आपके लिए बेहतरीन क्लासेस का आयोजन किया जाता है ना। देखिए, और आप लोगों के लिए टोटल लर्निंग ऐप पे दोस्तों बहुत सारी, है ना, फीचर्स मिला करके क्लासेस का आयोजन किया गया जिसका नाम है संकल्प बैच, जो कि 699 रुपया में आपको प्रॉपर तैयारी कराएगा। इसके अंदर हर एक चीज़ है, टेस्ट है, टेस्ट भी अलग अलग वैरायटी में, 3 प्रकार का। एक तो PYQ का टेस्ट आप लोगों को हो गया, दूसरा चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया और तीसरा टेस्ट सीरीज आपका हो गया। 3 प्रकार के वैरायटी के इसी के अंदर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आइए भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सा जिला, है ना, कौन सा राज्य में कौन कौन सा है। जैसे देखिए, है ना, बखीरा वन्य, है ना, जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। देखिएगा सबका सब अभी उत्तर प्रदेश का है ना। हैदरपुर आर्द्र भूमि, मैंने बोला था ना, आर्द्र भूमि नमीयुक्त भूमि, है ना। सूर सरोवर जिसको हम लोग कथिम झील कहते हैं, है ना। देखिए नवाब, है ना, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। आगे बात करिए पार्वती, है ना, अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, है ना, समन पक्षी अभ्यारण्य, है ना, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। देखा जाए तो सब लगभग भगवान के नाम पे है ना, नेचर और भगवान के नाम पे है। तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। आपको पता है कि भगवान की नगरी काशी है ना, काशी हो गया, है ना, प्रयागराज हो गया, सब भगवान की नगरी है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। तो सबसे ज्यादा भगवान वाला, तो इसी तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, अगला है जो उत्तर प्रदेश का 2 है जो कि कहता है संडारी पक्षी अभ्यारण्य और सरई नावर झील, है ना। सरई नावर झील जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में है। अच्छा आगे बढ़ेंगे तो देखिए भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में है। भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि हरियाणा में है। फिर अगला है दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि हरियाणा में है। एक कुछ बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर इतना टॉपिक्स है, इसको याद कैसे रखा जाए? बाबू हम कभी कहे हैं आपको याद करने के लिए? हम तो केवल कहें कि आप इसको डेली पढ़िए, आप इसको पढ़िए। अरे भैया 20 मिनट से कम की वीडियो, आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो चीजें याद हो जाएंगी। एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो आपका दिमाग कहेगा कि नहीं इसका ये आंसर होगा, तुरंत क्लिक हो जाएगा। बाबू कभी भी याद नहीं किया जाता, चीजों को पढ़ा जाता है। बराबर पढ़ते रहिए ना, तुरंत याद हो जाएगा। याद क्या है? पढ़ने का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप पढ़िएगा याद होगा, पढ़िएगा याद होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं याद होगा, भूल जाइएगा। कहते ना, हाँ ये आप नहीं सुने कि सर समझ में आया था कुछ दिन के बाद भूल गए। तो ये होता है कि रिविजन जब तक करिएगा तब तक याद रहेगा। देखिए, है ना, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है गुजरात राज्य में है। फिर उसके बाद थोल झील वन्य अभ्यारण्य, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। आगे बात करेंगे तो वादवना आर्द्र भूमि जो कि गुजरात राज्य में है। आगे बात करिए, देखिए वादवना आर्द्र भूमि जो कि गुजरात में है ना, ये तो हो गया है। नार सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। देखिए देखो ना, तसोकर झील, यह देखो तसोकर झील का लद्दाख में, नामो यूनिक है, लद्दाख नाम भी है, तसोकर झील ये भी नाम यूनिक है। तो ये आप लोग को कभी भूलने वाली चीजें नहीं है, एक बार पढ़ लिया ना तो ये सब चीजें याद हो जाती है। जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा ना आप तुरंत क्लिक कर लीजिएगा, है ना। नदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में, नदूर, है ना, मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र, मधेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। कांवर या बरकत ताल झील बेगूसराय बिहार में भी अपना है ना। बिहार में कौन है? कांवर, है ना, कांवर या बरकत ताल झील जो कि कहाँ है? बेगूसराय बिहार में। आगे बात करेंगे आसन संरक्षण रिजर्व,
है ना, आसन, है ना, आसन संरक्षण रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में है। देखिए नागल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पंजाब में है, कहाँ है, पंजाब में है। आगे बात करेंगे दोस्तों तो केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित जो कि पंजाब में, फिर से केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित जो कि कहाँ है, पंजाब में है। कंजली झील जो कि पंजाब में है कंजली झील जो कि पंजाब में है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिमी जो कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बात करते हैं रुद्र सागर झील त्रिपुरा। आप देख रहे हैं सबको, है ना, आर्द्र भूमि यानी नमी युक्त जगह पे है सब। ठीक है, सुरीसीर और मानसर झील जम्मू कश्मीर, सुरीसील एवं मानसर झील। यहां से एक सवाल आता है, यहां से एक सवाल बन जाता है ना, एक बहुत फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैरता हुआ, ध्यान देना, तैरता हुआ डाकघर, तैरता हुआ डाकघर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में और डल झील पे, देखते होंगे जम्मू कश्मीर के लोग नाव पे सब चीज, दुकान वगैरह वगैरह, तो तैरता हुआ एकमात्र, है ना, एकमात्र। ठीक है, अच्छा यहाँ बात करते हैं होकेरा, है ना, वेटलैंड जो कि जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करिए, है ना, रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, है ना, चंदेर टल वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में, चंदेर वेटलैंड, है ना, वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा पॉइंट, है ना, कैलीमेर अभ्यारण्य तमिलनाडु में, है ना, भीतरकनिका मैग्रोव, है ना, भीतरकनिका याद रखिए ना, डायरेक्टली ओडिशा, भीतरकनिका ओडिशा, है ना। आगे बात करते हैं वोज वेटलैंड जो कि मध्य प्रदेश में है, वोज वेटलैंड देखो मध्य प्रदेश का भोपाल मतलब भोज, है ना, भोपाल मतलब भोज। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि केरल में, बेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि केरल में, यानी कोल मतलब केरल। ठीक है, देखिए यहाँ पे सस्थमकोट्टा झील, है ना, सस्थमकोट्टा झील जो, और दूसरा क्या नाम है, अष्टमुंडी झील, है ना। तो ये केरल का कहाँ पे, केरल का दीपोरबिल में, कहाँ पे, केरल एवं दीपोरबिल में। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। देखिए यहाँ पे कुल कितना है रामसागर साइट्स, ऐसे 75 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 80 को अब हो गया है टोटल 80 को, अगर 80 को आपके ऑप्शन में रहे तो मार सकते हैं। 75वां जो साइट है वो है सालबुग, है ना, वेटलैंड, है ना, कंजर्वेशन रिजर्व। सर्वाधिक रामसरन साइट तमिलनाडु में जो कि 14 को है ना। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहाँ है, गुजरात वाला में, क्योंकि आर्द्र भूमि को ही, है ना, कह रहे हैं यहाँ पे रामसरन साइट। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तो सुंदरबन का जो डेल्टा वाला है ना, जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। विश्व का आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के, है ना, रामसर शहर में हुआ था, रामसर शहर में, इसीलिए रामसर साइट्स कहा जाता है, 1971 में हुआ था। आगे पॉइंट करेंगे तो अगला पॉइंट है भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। भारत जो है इस सम्मेलन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन है, यूके। ठीक है, रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल, है ना, कौन है, कोबर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा रामसर साइट्स खत्म हुआ। इतना ही टॉपिक था। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पैरामेडिकल की तैयारी किस तरीके से करनी है प्रॉपर हम इस वीडियो में बताए हैं। आप जाइए जल्दी से इस वीडियो को क्लिक करके देखिए और फटाफट लाइक करके कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।